ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। बहुत बढ़िया प्रकरण है कि वास्तव में अरहंत भगवान वो सुख करता और दुख हरता है या नहीं। क्योंकि हम तो भगवान को इसलिए मानते पूजते हैं कि उनसे हमको सुख मिलेगा, उनसे हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हम तो आए इसीलिए भगवान की शरण। हे भगवान, जगत के सारे दुखों से पीड़ित होकर के अब उन दुखों को सबसे मतलब परेशान होकर के उन दुखों का नाश करना चाहते हैं। उन दुखों के नाश आप कर दो, या जो भी हम सुख चाहते हैं वो सुख आप दे दो। यही भावना भा करके तो आते हैं ना भगवान के पास। तो यहाँ पे सारी बात निकल करके आई सामने कि वास्तव में सबसे पहले तो हमने जो दुख और सुख का स्वरूप समझ रखा है वैसा दुख और सुख होता नहीं है। हमने सुख बाहर के विषय भोगों को माना, उनमें सुख है नहीं। हमने बाहर की प्रतिकूलता को दुख माना, वो वास्तव में दुख है नहीं। और उन दुखों को दूर करने के लिए या उन सुखों को पाने के लिए अरहंत भगवान का आश्रय लेते हैं तो वो तो सीधा सीधा मिथ्यात्व अन्य मत जैसा ही काम हो जाएगा। इसमें कल बहुत बढ़िया तर्क अपन ने देखा था। भाई, जिनको तुम इष्ट सामग्री के वियोग को या अनिष्ट सामग्री के संयोग को उनको दुख समझते हो, तो जो मुनि होते हैं, महातपस्वी होते हैं, वो तो उन दुखों को सहज ही अंगीकार करते। और वो तो जिनको तुम सुख कहते हो उन सुखों को तो यूं छोड़ करके जाते हैं, उनको यूं तिलांजलि दे देते। तो इसका मतलब वो दुखी हैं, वो दुख चाहते हैं, या उनको सुख नहीं है, ऐसा अर्थ निकाला जाए? तो ऐसा तो नहीं। वो मुनिराज तो परम सुखी हैं और उनको दुख नहीं है। जितना हमें दुख है उनको तो दुख ही नहीं है। जबकि बाहरी प्रतिकूलता हमसे ज्यादा उनको है, अनुकूल सामग्री का संयोग हमारे मुकाबले उनको कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो सुखी हैं और हम दुखी हैं। इसका मतलब कि दुख और सुख की परिभाषा वो नहीं जैसा हम समझते हैं। दुख और सुख की परिभाषा हमको सही सही समझनी पड़ेगी। कितना बढ़िया तर्क था कि कदाचित तुम उनको विषय सुख का करता और रोग आदि विघ्नों का हर्ता मानकर पूजोगे तो ये कार्य तो पूर्वोपार्जित कर्म के अधीन है और उस अनुसार वो होंगे ही होंगे। तब फिर तुम्हारा इनका आस्तिक्य कैसे रहेगा? माने तुम जो इनकी श्रद्धा करते हो, सच्चे देव की श्रद्धा तुम ये मान करके कर रहे हो कि हमको इनसे सुख हो जाएगा और दुख दूर हो जाएगा। वो सुख की प्राप्ति या दुख का नाश वो तो पूर्व कर्म के अधीन, और वो उस अनुसार नहीं बन पाया, माने कर्मों के हिसाब से ही चलता रहा और इधर आकर के कुछ बदलाव नहीं हुआ, तो फिर तुम्हारे इनकी श्रद्धा नहीं बची, ये श्रद्धा छूट जाएगी तुम्हारे। ऐसा तर्क था। ये बात हो गई थी अपनी, आखिरी प्रकरण था ये। पृष्ठ संख्या 29 पर अपन ने देखा था। क्या करना? इसलिए सर्वप्रथम दुख तथा विघ्न का स्वरूप निश्चय करके फिर इस प्रयोजन के अर्थ पूजना योग्य है। क्या कि दुख का नाश और सुख की प्राप्ति कैसे हो, इसको भली भांति समझ करके और फिर पूजो उनको, तब जाके उनके सच्चे सेवक बनो। आया था ना ऐसा वाक्य कि तुमको गुणों का तथा गुण धारक गुणी का, न तो तुम्हें उनके गुण मालूम है न उनका स्वरूप मालूम है, तो उन गुणी का निश्चय नहीं है, ज्ञान में निश्चय नहीं हुआ, इसलिए प्रथम उनका स्वरूप निश्चय करके सेवक बनना योग्य है। ये जो कहता है कि हम जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, तो ये भक्त वक्त कुछ नहीं है, अभी इसको समझ ही नहीं है कि कैसे होते हैं जिनेंद्र देव के सेवक। जिन देव का सेवक पना कैसा होता है? जिन देव का सेवक तो वो कहलाएगा कि जिसे जिन देव का स्वरूप ख्याल में हो।
जिन देव का स्वरूप ख्याल में होगा और जिन गुणों के नाम से उनको पूजता, उन गुणों का स्वरूप ख्याल में होगा। क्या क्या गुण बताए थे? अनंत चतुष्टय, 46 मूल गुण, 18 दोषों से रहित पना, है ना, ये सब चीजें थी ना, 8 प्रतिहार्य वगैरह। तो 18 दोषों में दुख किस तरह से है ये समझे, अनंत सुख कैसा सुख है ये समझे, हम जिसको सुख कहते हैं, इस सुख से उस सुख का कुछ लेना देना या मिलान होगा कि नहीं होगा, उससे कुछ नाप तोल है या नहीं, ये समझे। इतना सब समझे तब जाके अरहंत भगवान के उन विशेषणों को लेकर के अरहंत भगवान की पूजा भक्ति करना तब जाके सफल होगा, तब जाके इसके अरहंत देव का सेवक पना होगा। नहीं तो जैसे अन्यमति चलता रहता है, अन्यमति काम करता है वैसा का वैसा ये काम करता। समझ में ही बात? तो इसलिए उनका स्वरूप निश्चय करके, देखो ग्रंथ का नाम ही सत्ता स्वरूप है ना, सत्ता स्वरूप नाम का रहस्य तो अगले प्रकरण में मालूम पड़ेगा, वहां पे तो बहुत सारी चीजें हैं। इन सब का निश्चय करना है, सत्ता का, स्वरूप का, स्थान का, और वो सारी चीजों, बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो भगवान की सत्ता और भगवान का स्वरूप ये सबसे पहले मालूम चले। अच्छा, इनका स्वरूप मालूम चलना जरूरी क्यों है? क्योंकि अरहंत देव का स्वरूप मालूम पड़ने पर ही हमें हमारा आत्मा का स्वरूप मालूम पड़ता है। कुंद कुंदाचार्य देव ने लिखा ना 80वीं गाथा में, जो जान दे अरहंतम, है ना, जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो ही आत्मा को जानता है, उसके मोह विलय को प्राप्त, इसलिए इतना जोर दे रहे हैं। और आगे का जो प्रकरण है, इसका जो उत्तरार्ध है, उस उत्तरार्ध में तो आप देखोगे सर्वज्ञ सिद्धि के ऊपर ही पूरा जोर है। मैंने सबसे पहली चीज है, पहले में पहली, ये तो छोटे बच्चों को भी सिखाने जैसा है कि भैया सर्वज्ञ क्या होते हैं, अनंत सुखी कैसे होते हैं, ये चीज उसको मालूम पड़े, तब जाके अरहंत भगवान का वो सच्चा सेवक बन पाए, सच्चा भक्त तब बन पाएगा। नहीं तो अपन बोलते हैं ना भक्त नहीं भगवान बनेंगे, अरे भक्त नहीं भगवान बनेंगे ये बात तो ठीक है, लेकिन भगवान कैसे होते हैं ये भी तो मालूम कर। है? कैसे होता है अरहंत भगवान का, अरहंत भगवान कैसे होते हैं और अरहंत भगवान का भक्त कैसा होता है, उनका स्वरूप जाने बिना कैसे पता चलेगा? तो इसलिए इनका स्वरूप निश्चय करके सेवक बनना योग्य। कल यहाँ तक बात अपनी हुई थी 29 पृष्ठ पर, और यहाँ पे पत्र क्रमांक 18 का अंतिम हिस्सा है। ठीक है साहब, कहाँ वह कहे है अरहंत देव का साचा स्वरूप कहाँ है सो कहो। क्योंकि अब जब आपने कह दिया कि तुम अरहंत भगवान का स्वरूप नहीं समझोगे, उनके गुणों को नहीं समझोगे, तो तुम्हारे उनके सेवक पना नहीं होगा, तुम उनके सच्चे सेवक नहीं हो, और तुम्हें जो चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। ऐसा समझ, उसको उस इष्ट की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अभी शाम को अपन देखते हैं ना अष्टपहुड़, उसके अंदर गाथा निकली तो थी ऐसी कि जो जीव उस ज्ञान से रहित हो, है ना, सम्यक ज्ञान की बात आई थी ना, जो उस सम्यक ज्ञान से रहित हो, उसे उसके उस इष्ट की प्राप्ति नहीं हो, वो इष्ट जो है उसका सुख, उस सुख की प्राप्ति उसको नहीं हो पाती। इसलिए सबसे पहले ये ज्ञान करना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि अरहंत देव क्या है, कैसे हैं। हम उनको अनंत सुखी कहकर के पूजते हैं, उस अनंत सुख का क्या स्वरूप होगा, है ना। उनको 18 दोषों से रहित कहकर के पूजते हैं, तो 18 दोषों में क्या दिक्कत है, क्या दुख खड़ा होता है, ये सारा प्रकरण निकल चुका है। आगे ही पहले बात भागचंद जी ने बहुत विस्तार से समझाया, 18 दोषों में क्या समस्या है, 46 जो मूल गुण है वो किस प्रकार के हैं, या 8 प्रतिहार्य वगैरह हैं वो भगवान के गुण है कि। तोडरमल जी ने जो देव भक्ति का अन्यथा रूप दिखाया, उसी चीज को आधार बनाकर यहाँ पे इन्होंने लिखा है। और साथ ही अगले प्रकरण में तो न्याय दीपिका पढ़ने का सौभाग्य मिल जाएगा। क्या अगला प्रकरण जो है ना, न्याय, न सिर्फ न्याय दीपिका बल्कि प्रमाण परीक्षा, है ना, और जो न्याय के ग्रंथ हैं उन सबका सार लेकर के अगला प्रकरण है इसका, उसमें थोड़ा सा न्याय का वर्णन ज्यादा है। तो अब उसके दिमाग में ये बैठा कि ठीक है साहब, अरहंत भगवान का स्वरूप जाने बिना तो ये सारा काम बेकार हो जाएगा। हम नमो अरहंताणम बोले या नमो गृहस्थानम बोले, वो एक ही बात रहेगी अगर स्वरूप नहीं पता है। बहुत से लोग होते हैं ऐसे सीधे होते हैं कि मैं तो सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ साहब,
सुबह 4 बजे से जाप करता हूँ, नमोकार मंत्र का पूरा पाठ करता हूँ, है ना, इतनी इतनी बार बोलता हूँ, जाप करता हूँ और ये सब अब उनसे पूछो कि अरहंत का स्वरूप भी पता है तुम जो जाप करते हो, जो नाम लेते हो या माला फेरते हो, तुम्हें अरहंत का स्वरूप भी पता है? हाँ पता है ना। वो यही बातें करता है। कौन सी? जो यहाँ पे तर्क दिए थे ना कि अनंत चतुष्टय सहित है 18 दोष रहित हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतराग हैं, 46 मूल गुण सहित है, ऐसे ही तो होते हैं अरहंत और के सब। ये तो तूने रटा रटाया बोल दिया किताब में पढ़ करके, इसका भाव भसन कहाँ है? इसका भाव भसन नहीं हो तो तू चाहे नमो अरहंताणम बोल, चाहे नमो ग्रहस्थानम बोल, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे उसका अर्थ ही नहीं मालूम। समझ में आई बात? वो तो जैसे लोगों ने लगा दिए ना, पूजा करने के लिए भी तो लगा दिए जगह जगह पे। जिन गाँव में अब लोग बाग तो गांव छोड़ छोड़ करके शहर चले जाते हैं और वहां पे मंदिर है, अब वहां की व्यवस्था कैसे हो, तो पुजारी लगा दिए पेड बेसिस पे, ऐसे पेड बेसिस पे कि तू हमारी जगह नमोकार बोल लिया कर, ये हो जाएगा कल से, उसमें क्या बड़ी बात। तो पहले चले थे नमोकार बैंक बहुत पहले हम छोटे थे ना, तब ऐसे चले थे नमोकार बैंक करके तो उसमें क्या करते थे, वो एक डायरी जैसी आती है और उसमें नमोकार मंत्र लिखना रहता है। बचपन में हमने भी लिखा, छोटे छोटे थे, तुमने तो देखी ही नहीं। ऐसे डायरी टाइप नोटबुक टाइप आती है छोटी सी, और उसमें 5 खांचे बने होते हैं। क्या? नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहे, लिखो बस। अब उसमें भी क्या करते थे, उसमें भी बेईमानी। अरे मेरे को तो आलस आ रहा है, मेरे से तो इतना नहीं लिखा जा रहा, ले थोड़े से तू लिख, ले थोड़े से तू लिख दे। अब ये बताओ, वो लिखने वाला भी या जिसके नाम से लिखा जा रहा है वो भी, इनको जब अरहंत का, सिद्ध का, इनका किसी का स्वरूप ही पता नहीं है, तो वो लिखने का लाभ क्या हो? गंभीरता से विचार कीजिएगा, वो क्रिया क्या लाभदायी होगी। वो सुबह 4 बजे उठ करके उनका जाप क्या लाभदायी होगा, ये विचार करना गंभीरता। क्यों रे, जाप की मना कर रहे? मना वना कुछ भी नहीं कर रहा, उस जाप की कोई मना नहीं है, लेकिन किसका जाप दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्या उनका स्वरूप है, ये पता ही नहीं है। और मैं तो अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध इधर उधर देखता जाऊं, दूसरों को आंखें दिखाता जाऊं, बोलता जाऊं, इससे क्या लाभ होगा? अरहंत के स्वरूप का एक बार स्पष्टीकरण कर दीजिए। ये आगे आ रहा है? आ रहा है क्या? आगे हाँ, ये प्रश्न इसीलिए तो उठाया गया है यहाँ पे। ठीक। ये प्रश्न पे अपन चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि क्यों जरूरी है वो स्वरूप समझना। कि मैं 3-4 बजे उठ के रात को, होते हैं बहुत से लोग हैं इस तरह के। कल मुझे एक सज्जन मिले थे जिनके बारे में कल मैंने बताया था आप लोगों को, वो यही कह रहे थे, मैं सुबह 3:45 बजे उठ जाता हूँ, 3:30 बजे उठ जाता हूँ और उठ करके सुबह पहले तो जाप देता हूँ। अब उनसे पूछो जाप का अर्थ क्या भैया, क्यों देते हो जाप? वो तोता ही बोलता है, उसमें क्या बड़ी बात है, तोते को सिखा दो, तोता बोलने लग जाता है, राम 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 बोलता रहता, बहुत से तोते बोलते हैं, उसमें क्या बड़ी बात। अरे वो टेप लगा दो आप, तो टेप बजती तो रहती है, बहुत से लोगों के दिन भर 24 घंटे बजती रहती है, इधर इनकी बातें चलती रहती है, मेहमान भी आते जाते रहते हैं, वहीं बैठ के अभक्ष भी बनता है, वभक्ष भी खा लेते हैं, और इधर ओम नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, ये चलता रहता है। बोलो क्या लाभ है उसका? लाभ नहीं है, ये तो बात दूसरी, उल्टा हानि और होगी। क्यों हानि, क्यों होगी साहब? ये क्या बात कर रहे हो? वो टेप चलाने में हानि है क्या? 100% हानि। अभिनय है, अभिनय। वहां पे जब नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहे सव सावणम बोला जा रहा है, और उस समय आप आपके सारे विषय भोगों में लीन हो, उस समय आप आपके अभक्ष भी बन रहे हैं, या व्यापार धंधे वाले लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिलने वाले आ रहे हैं, खातिरदारी हो रही है मेहमानों की, ये सारा काम हो रहा है और वो बजे जा रहा है। बोलो क्या विनय रखी आपने नमोकार मंत्र की? तो जब विनय नहीं रखी तो उसका कुछ दोष होगा कि नहीं होगा? लोग यूं समझते हो नमोकार मंत्र की टेप चला दो, कैसेट चलती रहे दिन भर, हमारे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, क्या कानों में पड़ता रहता है? कानों में क्या पड़ता रहता है ये बताओ? कानों में पड़ता रहता है, लगा लो बड़े बड़े लाउड स्पीकर, माइक लगा लो और बजता रहेगा, पूरे गांव के कानों में पड़ते रहने देना, क्या होगा? उसमें कोई धर्म नहीं है, ये पक्का मानिए, बिल्कुल भी धर्म नहीं है उसमें। और दूसरा जीव अगर उससे बाधा पाता है तब तो उल्टा आपको पाप भी लगेगा, है ना। बाधा पाता है उसका पाप अलग,
और आप जो वो आपने चला करके छोड़ा और उस तरफ जरा भी उपयोग नहीं है, उसका पाप अलग। इसी तरह से ये तो बात अपन ने नमोकार मंत्र की टेप की बोली, इसी तरह से आप जो मोबाइल में दिन भर चला करके छोड़ देते हो, प्रवचन चलता रहता है, इधर आपके दुनिया भर के काम चलते रहते, खाना भी बन जाता है, खाना भी खा लेते हैं, बातें भी हो जाती हैं, घर में आपस में झगड़े भी हो जाते हैं, हंसी ठट्ठे भी हो जाते हैं, और इधर तो प्रवचन चल रहा है पंडित जी। उस समय सार की 80वीं गाथा निकल गई, उसमें वो सब ये ऐसी महत्वपूर्ण गाथा ऐसे करते करते सुन लेते हैं लोग बात, कैसी गजब की बात। छठी गाथा 15वीं गाथा पे प्रवचन चल रहा है उसमें तो, और यह इनकी गप्पे पूरी नहीं हो रही। बोलो क्या लाभ है? लाभ तो नहीं है वो, कोई बात नहीं, लेकिन नुकसान कितना है, अभिनय कितना है, सोचो। आपने उस बात को इतना इतना हल्का समझ लिया कि आप हर कैसे सुन लोगे, हैं? खाते पीते चलते फिरते गप्पे लड़ाते हुए सुन लोगे और उतर जाएगी वो बात, कैसे उतरेगी वो? यह बहुत उसमें दत्त चित्त होकर के पढ़ना सुनना समझना जरूरी है, उपयोग लगाना जरूरी है। यहाँ तो इतना कहते हैं कि पसर करके बैठे और यूं बिल्कुल प्रमाद में बैठा हुआ हो, उसको भी लगेगी नहीं। आया समझ में? क्यों अपन स्वाध्याय में पंखा वगैरह की मना करते हैं, क्यों पंखे वगैरह नहीं चलाते हैं स्वाध्याय के समय? उपयोग स्थिर रहे, प्रमाद नहीं आए, शिथिलता नहीं आए, ये कारण है ना उसका। अब यहाँ से मुझे तो नजर आता नहीं कि आपके यहाँ क्या है क्या नहीं है, आया समझ में? लेकिन ये तो आपकी खुद की ईमानदारी है, जो भी है किस तरह से बैठे हैं फेल पसर करके और यूं पलंग पर आराम से, ऐसे तो नहीं बैठे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी आपकी है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि ये जिनवाणी की विनय अगर नहीं हो तो वो ज्ञान नहीं हो सकता, वो उतरेगा ही नहीं। बोध पहाड़ में गाथा आएगी, बोध पहाड़ प्रारंभ करेंगे ना अपन, बोध पहाड़ में गाथा आएगी, वो जो लौकिक में कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, वो वहां से लिया गया है। विद्या ददाति विनयम 2000 साल पुराना तो नहीं है ना, लेकिन बोध पहाड़ 2000 साल पुराना। वहां कुंद आचार्य देव ने कहा विनय से ही वो विद्या आती, क्या विनय से ही वो ज्ञान होता है। इसलिए ये जिनवाणी की विनय भी जरूरी है। खैर ये विषयांतर नहीं हुआ अपन, ये बात यहीं की चल रही है, क्या इनका स्वरूप जानना जरूरी है। बिना स्वरूप जाने तो आपका नमोकार मंत्र बोलना भी कोई काम का नहीं, जय जिनेन्द्र करना भी कोई काम। जय जिनेन्द्र करता है और जिनेन्द्र का स्वरूप ही ख्याल में नहीं है, किस बात का जय जिनेन्द्र? तो जय जिनेन्द्र की जगह जय धर्मेंद्र बोल रहे, क्या फर्क पड़ेगा? आया समझ में? क्या फर्क पड़ेगा उसको? उसको स्वरूप तो मालूम ही नहीं है ना। नमो अरहंताणम की जगह नमो गृहस्थानम बोल, उसमें क्या दिक्कत है? उसको दिक्कत का मतलब उसके लिए तो दोनों बराबर है, जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, वैसी बात है कि नहीं हमको मालूम है। तो मालूम क्या है? जो तुमने पढ़ा है वहां किताबों में वो बोल देते हो, ये अतिशय होते हैं, ये वाले तो इनके चतुष्टय होते हैं और ये 18 दोषों से रहित होते हैं। इनका स्वरूप क्या है? इनमें क्या समस्या है? क्या इनकी वजह से दुख है कि सुख है? इनमें महानता क्यों आ गई? इस कारण से इन बातों का तो ख्याल ही नहीं। इन बातों को टोडरमल जी ने और भागचंद जी ने बहुत अच्छे से खोला, ये समझना चाहिए। तो इसलिए भाई सीधा सा कुछ भी करो समझ के करो, सीधा तर्क ये है, कुछ भी करो बिना समझे मत करो। बिना समझ के की गई क्रिया कुछ भी फलदायी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, रत्ती भर भी। ऐसा बिना फलदायी मतलब वो फलदायी नहीं होगी का अर्थ ऐसा नहीं कुछ भी फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा। उन भावों की जो शिथिलता, वो शिथिल ही फल मिलेगा, जो फल होना चाहिए था वो फल नहीं होगा, ये कहने का अर्थ। इसलिए सामने वाले ने पूछा थक हार करके कि ठीक है साहब, हम तो आज तक खुद को पक्का जैन समझ रहे थे, हम तो सोच रहे थे कि हम अरहंत देव के भक्त हैं। अब आप कहते हो कि अरहंत देव का स्वरूप तुम तो रटा रटाया बोल देते हो, तो कैसा है अरहंत भगवान का स्वरूप? क्या चीज है अरहंत भगवान की? क्या विशेषता है वो बताओ। तो क्या कहता है वो? अरहंत देव का साचा स्वरूप कहाँ है सो कहो, ये प्रश्न खड़ा कर दिया उसने। का उत्तर, जो निश्चय रूप अंतरंग लक्षण तो केवल ज्ञान वीतरागपना है, और बाह्य रूप जीवादिक पदार्थनी को साचो मूल वक्तापणो है। सो केवल ज्ञान वीतरागपणा की ये सामर्थ है। बहुरी साचा मूल वक्तापणा की युक्ति व प्रत्यक्ष ते वचन के अविरुद्ध पणो सो समर्थन है। ताते जिनको इनका वचननी में
युक्ति प्रत्यक्षते अविरुद्धपणा साचा भाष्या है, तिन ही को इनका केवल ज्ञान वीतरागता रूप निर्दोषपणा भाष्या है। लो ऐसे जानना, कहा यहाँ संयोग रूप कार्य रूप साधन जो सत्य वचन ताते सर्वज्ञ का स्वरूप निश्चय भया। बहुरी द्रव्य रूप अरहंत देव का स्वरूप परम औदारिक शरीर को धारी 18 दोष रहित पना दिगंबर आभरण आदिक रहित शांत मुद्रा के धारक इत्यादि रूप है। इति स्वरूप संपूर्णम। अथ सत्ता लिखित है। अब इसके बाद सत्ता की बात चल, ये पूर्वार्ध यहाँ पे पूरा होता है। देखिए क्या कहा जवाब में, जो निश्चय रूप अंतरंग लक्षण, अंतरंग लक्षण क्या, अनंत भगवान का क्या अंतरंग लक्षण है, केवल ज्ञान और वीतराग, वीतरागता और सर्वज्ञता, ये उन अरहंत भगवान का अंतरंग लक्षण है। तो इसमें क्या नई बात कह दी इन्होंने भी तो वही कहा जो हम कह रहे थे। अरे तुम कह रहे थे, वो तो रटा रटाया बोल रहे थे, पढ़ करके कह रहे थे। और ये सर्वज्ञता और वीतरागता पर चर्चा हो गई ना पहले, कि वीतरागता क्यों उन्नति का कारण है, वीतरागता क्यों सुख का कारण है, वीतरागता क्यों पूज्य पने का कारण है, और राग द्वेष से रहित होना जरूरी क्यों है, राग द्वेष में ऐसी दिक्कत क्या है, ये सारी बात समझ में आवे तो वीतरागता समझ में आती है। तब इसका वीतरागी कह करके पूजना तो समझ में आया। ऐसे ही सर्वज्ञता, ये सर्वज्ञता से पूज्यपना कैसे आया, या सर्वज्ञता नहीं हो, अल्प ज्ञान हो, तो वहां पूज्यपना कैसे नहीं आया, उसमें क्या कमी रह गई या क्या उसमें दिक्कत है, ये सारी बात समझ में आती है तो सर्वज्ञपना इसको ख्याल में आया कहलाया। अभी और सिद्धि करेंगे आगे, अगला प्रकरण तो पूरा सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए ही है ना, अभी तो आधा हुआ है सत्ता स्वरूप। तो अंतरंग स्वरूप तो केवल ज्ञान और वीतरागपना और हितोपदेशीपना, नहीं वो अंतरंग नहीं है, वो अंतरंग स्वरूप नहीं है ना। 7 प्रकार के केवली देखे थे ना अपन ने, 7 प्रकार के केवली में सभी तो वक्ता नहीं थे, सभी का तो उपदेश नहीं होता था। क्या कह रहे हैं आगे, अरे बाह्य रूप जीवादिक पदार्थनी को साचो मूल वक्तापना, क्या बाहरी रूप क्या है अनंत भगवान का, कि जो जीवादि पदार्थ है, जो 7 तत्व है, मेरा स्वरूप है, मुझे छोड़ के अन्य चीजों का स्वरूप है, जिनकी वजह से मैं दुखी होता हूं या सुखी होता हूं, उनका स्वरूप है, ये सारी चीज माने इन सबका स्वरूप का कथन करना, ये बाहरी स्वरूप। अरे बाह्य रूप, ये बाहरी रूप है जिनेंद्र भगवान, ये मूल वक्तापना लिखा ना यहाँ पे, बाह्य रूप जीवादि पदार्थनी को साचो मूल वक्तापना, वो मूल वक्तापना, मूल वक्तापना, मूल क्यों लिखा, मूल इसलिए कि इन्होंने ही कथन किया है सारा का सारा, यही बताएंगे सब कुछ। कल अपन बात कर रहे थे ना अष्टपहुड़, कल चारित्र पहुड़ के संबंध में अपन ने चर्चा की, 2000 वर्ष पुराना ये लिखा कुंद कुंदाचार्य देव ने, ये चरणानुयोग लिखा 2000 वर्ष पहले। तो ऐसा प्रश्न उठा या उठना चाहिए क्या कि 2000 साल के पहले क्या ये चीजें नहीं थी क्या, या इसके पहले लोग बाग कैसे क्या करते थे, श्रावकाचार और श्रमणाचार कैसा था, वो जो संयमाचरण के 2 भेद करे और उसके अंदर आया चारित्र पहुड़ में, तो उसके पहले नहीं था क्या, अरे था, लेकिन लोग बाग धीरे धीरे भूलने लगे, उनकी समझ से बाहर होता गया, तो कुंद कुंदाचार्य देव ने लिखना जरूरी समझा, इसलिए लिख दिया। उन्होंने लिखा है, बनाया नहीं है, आया समझ में। तीर्थंकरों ने भी तो बताया ही था बस वो मार्ग, और वो मार्ग लोगों के ख्याल में था, धीरे धीरे ख्याल से उतर रहा था, मतमतांतर चल रहे थे, तो कुंद कुंदाचार्य ने लिख दिया। तो मूल वक्तापना किसका, कि मूल वक्तापना तो उनका, किनका, कुंद कुंदाचार्य का, कि नहीं सर्वज्ञ देव। तो मंगलाचरण में बोलते हैं ना, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेषाम वचोनुसारम आसाद्य श्री, जिन जिन का भी ग्रंथ का, जो जिन्होंने ग्रंथ लिखा उनका नाम आता है। उनके बाद जो बड़े आचार्य होते हैं, हाँ आया समझ में। तो मूल वक्ता कौन, मूल ग्रंथकर्ता कौन, जिनेंद्र भगवान। क्यों, क्योंकि वो इन 7 तत्वों का, हमारे स्वरूप का, आत्मा के स्वरूप का कथन करते, और वो कथन कैसे कर पाते हैं, तो केवल ज्ञान वीतरागपणा की ये सामर्थ्य है। लो मूल वक्तापना कैसे, मूल वक्तापने में दम कहां से आया,
कि उस सर्वज्ञता की और वीतरागता की वजह से दम आए। अगर सर्वज्ञता वीतरागता नहीं हो तो वो वक्तापना शोभा ही नहीं देगा, वो मूल वक्तापना रहेगा ही नहीं। भाई जो अल्प ज्ञानी हो उसके कथन में क्या दम है? जो ज्यादा जानकार है उसी के कथन में दम रहेगा ना। किसकी बात वजनदार रहेगी? जो ज्यादा जानता है उसी की बात वजनदार रहेगी। देखो, एक तो एक छोटा बालक मान लो, जैसे आजकल तो अपनी संस्थाएं हैं, सब धार्मिक पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और छोटे छोटे बालकों को भी गादी पर बिठाया जाता है। अब वो बालक भी समय सार की बात करता है, और एक बड़ा वक्ता वो भी समय सार की बात करता है। किसकी बात में वजन रहेगा? क्यों? कि उसमें ज्ञान ज्यादा है, वो बहुत वर्षों का अभ्यासी है, बड़ा व्यक्ति, और वो बालक तो अभी भी सीख रहा है, वो सीखने के लिए बैठा है। समझ में आ रही बात? तो जिसमें ज्ञान ज्यादा है उसी की बात प्रामाणिक रहती है। अब यहाँ तो ज्यादा की बात ही नहीं है, यहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, केवल ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। तो उस अनंत ज्ञान और उसके साथ साथ वीतरागपना, इनकी सामर्थ्य से उनके मूल वक्तापना शोभित होता है, उनके मूल वक्तापना आता है। समझ में आई बात? क्या कहा कि बाहरी रूप, अंतरंग रूप तो क्या था? अंतरंग रूप तो वीतरागता और सर्वज्ञता, और बाहरी रूप जीवादि पदार्थों का सच्चा मूल वक्तापना। सच्चा और मूल दोनों चीजें डाली। सच्चे वक्ता तो और भी हैं, कुंद आचार्य आदि देव, ये भी सच्चे वक्ता तो थे, लेकिन ये मूल वक्ता नहीं है। क्या अपन कहते हैं ना, मूल ग्रंथ, तो मूल ग्रंथ जो शुरू में लिखा गया या जहां से प्रारंभ हुआ उसको कहते। और मूल वक्ता कौन इसके? मूल ग्रंथ करता कौन? वो तो साक्षात जिनेंद्र भट्ट, जिनका उपदेश सुन करके, जिनके उपदेश को ग्रहण करके अन्य आचार्य आदिकों ने वो ग्रंथ रचना की, वो मूल वक्ता। तो मूल वक्ता में ऐसी क्या विशेषता? ये मूल वक्ता वो है कि जो अपने सर्वज्ञता से, उस वीतरागता से पुष्ट सर्वज्ञता से, सर्वज्ञता पूर्वक वो कथन करे, वो मूल वक्ता। समझ में आ रही बात? तो ये मूल वक्तापना, मूल के साथ सच्चा भी, ये सच्चा मूल वक्तापना, ये जिनेंद्र भगवान का बाहरी रूप है ना। अंतरंग रूप तो वीतरागता और सर्वज्ञता, और बाहरी रूप ये वक्तापना, माने हितोपदेशीपना। अपनी सीधी भाषा में कहें, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर ऐसा बोलता है ना, तो हितोपदेशीपना वो इनका बाहरी रूप, और वीतराग सर्वज्ञता, वीतरागता सर्वज्ञता ये उनका अंतरंग रूप, ऐसा। तो केवल ज्ञान वीतरागपणा की ये सामर्थ्य है बहुरी। साचा मूल वक्तापणा की युक्ति व प्रत्यक्षते वचन के अविरुद्ध पणों सो समर्थन है। क्या मतलब? ये मूल वक्तापना में युक्ति और प्रत्यक्ष से, यानी प्रत्यक्ष और अनुमान, युक्ति कुछ भी लगा लो, तरह तरह के जो भी प्रमाण है, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो, चाहे परोक्ष प्रमाण हो, चाहे तरह तरह के भेद हो। ये अगला जो प्रकरण है ना, इसमें बहुत मजा आने वाला, अगर थोड़ी सी न्याय को समझने की रुचि हो। अंकुर भाई, ये जितने भी अपने न्याय ग्रंथ अपन ने पढ़े हैं, उनमें अपन ने देखे या तो दो भेद करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। परोक्ष के भेद कर देते हैं 5, या प्रत्यक्ष के भी ऐसे भेद कर देते हैं। यहाँ इसके अंदर इन्होंने अलग अलग तरह से भेद करके बताया, बहुत अलग अलग तरह से 10-12 भेद कर दिए प्रमाण की, वो सबको मिला करके बहुत विस्तार से समझाया इन्होंने, और सर्वज्ञता की सिद्धि की है। मूल कारण वो है। यहाँ देखो क्या कहा, साचा मूल वक्तापणा की युक्ति व प्रत्यक्ष ते वचन के अविरुद्धपणों सो समर्थन है। माने उनके मूल वक्तापना में समर्थन किसका आया? उनके मूल वक्तापने को सपोर्ट किसका मिला? किसके सपोर्ट से है वो मूल वक्तापना? कि उनकी उस सर्वज्ञता और वीतराग, और वो भी इस बात से कि उनका युक्ति या किसी भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनके वचनों में बाधा नहीं आती। बाधा क्यों नहीं आती? ये सर्वज्ञता पूर्वक निकले हुए वचन है। हर कोई छोटा मोटे ज्ञानी के या उसके वचन नहीं है, अल्प ज्ञानी के। मूल वक्ता वो तभी बन पाए कि जब उनके पास केवल ज्ञान था और उसके साथ वीतरागता की सामर्थ्य। कहते हैं, अब देखो खास बात, ये तो उनकी विशेषताएं हो गई। कहते हैं जिनको इनका वचननी में
युक्ति प्रत्यक्ष से अविरुद्धपना साचा भाष्या है। ये लाइन अंडरलाइन करने जैसी है। जिसको इनके वचनों में, जिस व्यक्ति को जिनेंद्र भगवान के वचनों में युक्ति से और प्रत्यक्ष से, माने इसने कोशिश करी जानने की, यह अर्थ निकला ना, पूरा रटा रटाया नहीं बोल रहा है। युक्ति और प्रत्यक्ष पूर्वक, यानी प्रत्यक्ष परोक्ष सारे अनुमान लगा लो, जिस अनुमान के जिस प्रमाण के प्रयोग से इनको समझना चाहे, उससे अविरुद्धपना सच्चा भाषित हुआ है। इन ही को इनका केवल ज्ञान वीतरागता रूप निर्दोषपना भाषा। लो, पूरी दुनिया ये गाती है वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, लेकिन किसको भाषित हुआ कि जिसको इनके वचनों में युक्ति, प्रत्यक्ष, अनुमान इत्यादि प्रमाणों के द्वारा सच्चापना भाषित हुआ है, अविरुद्धपना भाषित हुआ है। कोई विरोध नहीं लगता, दिमाग में कोई खलबली नहीं कि अरे ऐसा भी तो हो सकता है, ये तो ठीक है, लेकिन वो लेकिन लगा देता है, किंतु परंतु लगा देता। बाबूजी तो बहुत फटकार लगाते थे, और निश्चय की बात चल रही है और बीच में कोई, हाँ ये तो निश्चय का कथन है, लेकिन व्यवहार से ऐसा भी तो है। यार तूने कभी ऐसा कहा कि ये तो व्यवहार का कथन है लेकिन निश्चय से ऐसा भी तो है? ये उस गाथा की, उस प्रकरण की हत्या करने जैसा। बाबूजी तो ऐसा फटकार देते थे कि तुम इस गाथा की हत्या कर देते, जहां वो निश्चय की बात चल रही है और यहाँ पे हम किंतु परंतु लगा देते। ये तो निश्चय की बात है साहब, लेकिन ऐसा भी तो है, लेकिन ऐसा भी तो है। जहां इतनी ऊंची बात चलती है और वहां पे अपना ही दिमाग चलाता हो, समझ लेना इसको आचार्य देव के कथनों पर, माने सर्वज्ञ देव के कथन पर अभी बिल्कुल अविरुद्धपना सच्चा भाषित नहीं हुआ। ये झूठ बोलता है कि ये सर्वज्ञ वीतरागी इनका सच्चा कथन है, झूठ बोलता है। ऊपर ऊपर से वो बोल देता है अनंत देव ही सच्चे हैं, अनंत देव सच्चे हैं, तो तू किंतु परंतु क्यों लगाता? समझने के लिए लगाए जब तो फिर भी बात है, लेकिन ये तो आड़ लगाता है उसमें। इनका वचन में युक्ति प्रत्यक्ष से अविरुद्धपना साचा भाषा है। जिस जीव को सच्चे भाषित हुए इनके वचन, खुद ने परीक्षा करके और समझने की कोशिश की और फिर सच्चे लगे हों, इन ही को इनका केवल ज्ञान वीतरागता रूप निर्दोषपना। ये अपने लिए चेतावनी है कि बोलो नमो अरहंतानाम, अरहंत देव की जय तो बोलता है, तुझे अरहंत देव की सच्चाई भाषित भी हुई है। अरहंत देव की सच्चाई तो तब भाषित हो जब अरहंत देव के कथन में बिल्कुल 100% श्रद्धा हो। वो श्रद्धा भी ऐसी नहीं कि हाँ लिखा है इसलिए सच्चा, या हम जैन है इसलिए सच्चे जैन जिनेंद्र देव, नहीं, खुद परीक्षा करके देखे और फिर इसको सच्चा लगे, भाषित हो, इसको भाव भाषण हो, तब जाकर के वो अरहंत देव का निर्दोषपना इसको भाषित, तब जाके इसको अरहंत देव की वीतरागता और सर्वज्ञता सच्ची भाषित, तब जाके इसका नमो अरहंताणम कहना सच्चा होगा, तब जाके इसको खुद को जिन भक्त कहलाना सच्चा हो। इस शुरू में लिखा तो था ना, 2 4 8 भाइयों के बीच में खुद को जैन कहला ले तो कहला ले, क्या हम जैन कुल में पैदा हुए तो खुद को जैन कहले तो कहले, ऐसे तो जैन होने वाला नहीं। बहुत फटकार लगाई भागचंद जी ने तो शुरू में, आया समझ? तो किनको निर्दोषपना भाषित हुआ है अरहंत देव का, किनको वीतरागता सच्ची भाषित हुई है कि जिसने उनके कथनों की परीक्षा की और उसमें अविरुद्धता भाषित हुई, माने उनको समझने का प्रयास किया, और वहां पे समझने का सिर्फ प्रयास ही नहीं किया, ये पक्का निर्णय हो गया उसको कि हाँ ये बात सच्ची है, इस तरह से सच्ची। जैसे अनंत सुख आदि की बात की थी ना अपन, अनंत सुख है तो कैसा होता है सुख, सुख का स्वरूप इसको ख्याल में आवे तो इसका अनंत सुखी कहना सच्चा है ना। राग द्वेष का स्वरूप ख्याल में आवे और राग द्वेष कैसे दुखी करते हैं जीव को, ये ख्याल में आए तो इसका वीतरागी कहना सच्चा, तब जाके वीतरागी और सर्वज्ञ का उपासक होना सच्चा। तो क्या कहा कि इनका वचननी में युक्ति प्रत्यक्षते अविरुद्धपना साचा भाषा है, इन ही को इनका केवल ज्ञान वीतरागता रूप निर्दोषपना। ये तो बोल्ड करने लायक पंक्ति है ये, ऐसे जान किसने माना इनको सच्चा, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, और हमारे जिनेंद्र भगवान हैं, हम सच्चे जैन हैं, हम जिनेंद्र भक्त हैं। किस बात का भक्त है? तुझे जैन का स्वरूप ही मालूम नहीं, जिनेंद्र का स्वरूप मालूम, जैन मुनि का स्वरूप मालूम। निर्दोषपना जिसको भाषित हुआ वो भी युक्ति और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का प्रयोग करके
उसी जीव को वास्तव में इनका निर्दोष बना भक्त, वही सच्चा भक्त, ऐसे जान। कहा यहाँ संयोग रूप कार्य रूप साधन, देखो दो तरह के हैं, एक संयोग रूप एक कार्य रूप। तो कुछ चीजों का तो संयोग होता है, कुछ चीज इनके कार्य रूप होते। संयोग रूप और कार्य रूप साधन जो सत्य वचन, क्या कौन है साधन इनकी परीक्षा के? सत्य वचन साधन, है ना। वो कैसे हैं कि सत्य वचनों का यहाँ पे संयोग मिलता है इनकी वाणी में, अथवा वो इनका कार्य है, जिनेंद्र देव का कार्य है ना, व्यवहार से कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो अनंत गुणों में केली करना, उस अनंत सुख का उपभोग करना, वो उनका कार्य है, लेकिन व्यवहार से ऐसा भी कहने में आता है कि जिनेंद्र भगवान ने ये उपदेश दिया, पूजते इसीलिए तो है, सुख का कर्ता किस वजह से कहते हैं कि वो उपदेश इनसे मिला कि जिसको धारण करके भव्य जीव सुखी होता है, वो उपदेश इनसे मिला कि जिसके कारण हम दुख दूर कर पाते हैं, हमारे दुख दूर होते, इसलिए इनको सुख करता और दुख हरता कहा जाता है। ये प्रश्न यहाँ पूरा हो रहा है समझ में? ये मूल में तो प्रश्न कहाँ पे खड़ा हुआ था, ये बहुत पीछे ये प्रारंभ हुई थी ये बात कि इनको आप सुख का कर्ता या दुख का हरता क्यों कहते हैं, या कैसे है ये सुख करता दुख हरता। अब समझ में आया? आप पूरा बोल देवे कि तुम प्रभु दीन दयाल, कैसे है दीन दयाल बताओ भैया, कि तुम न्याय करना, कैसे करेंगे वो न्याय? इन बातों को अगर नहीं समझे तो उसका वो सारा स्तुतियां गाना, वो सारी भक्ति करना सब झूठा। कहा यहाँ संयोग रूप कार्य रूप साधन जो सत्य वचन इनके साधन है। कैसे साधन? साधन क्यों कहा? अनुमान प्रयोग पढ़ा? हाँ, अनुमान नहीं पढ़ा? क्या है परिभाषा? साधन से साध्य का ज्ञान होना, उसका नाम अनुमान। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, ऐसा न्याय दीपिका में। तो ये साधन है, जिनेंद्र देव के जो सत्य वचन है, उनकी वाणी से निकले हुए सत्य वचन, वो साधन है। किस साध्य के? अनंत देव की सत्यता, अनंत देव की उनके सर्वज्ञता के, उनकी वीतरागता के साधन है। कौन से वचन होंगे सोचो? अरे जो 7 तत्वों का स्वरूप दिखाया जिनेंद्र देव ने, हमारे आत्मा का स्वरूप दिखाया, वही 5 बातें। मोक्ष मार्ग में रकम कहा था ना, रकम, भागचंद जी ने रकम शब्द का प्रयोग किया, और तोड़रमल जी ने तो मूलभूत बातें बताई थी कि मोक्ष मार्ग के लिए 5 बातों का निर्णय जरूरी है। तो ये सत्य वचन उसके साधन है। इन साधन से सर्वज्ञ का स्वरूप निश्चय भया, माने सर्वज्ञता की सिद्धि करनी है। सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए अनुमान का प्रयोग किया जाएगा, तो साधन कौन सा काम में लिया जाएगा? साधन इनके सत्य वचन काम में लिया जाएगा। सत्य वचन रूपी साधन से अनंत भगवान की सर्वज्ञता रूपी साध्य की सिद्धि होती, जैसे उस धुएं रूपी साधन से आग रूपी साध्य की सिद्धि होती है, ऐसे ही ये सत्य वचन वो साधन है जिनसे सर्वज्ञता की सिद्धि होती। सर्वज्ञता के साथ ही वीतरागता भी लगेगी, ध्यान रखना, क्योंकि अकेली सर्वज्ञता तो बहुत खतरनाक हो जाएगी। बिना वीतरागता के सर्वज्ञता बहुत घातक है, होती ही नहीं है असल में। तो अपन विचार करेंगे किसी को सर्वज्ञता हो जाए और वीतरागता नहीं हो जाए, ये होता नहीं है कभी भी। फिर भी कल्पना करके देख लो, पगला जाएगा। या थोड़ी सी जानकारी ज्यादा होते ही तो पता नहीं क्या क्या होने लग जाता। देखो तो कहा यहाँ संयोग रूप कार्य रूप साधन जो सत्य वचन ताते सर्वज्ञ का स्वरूप निश्चय भया। ये तो हो गई स्वरूप की सिद्धि। ग्रंथ का नाम क्या है? सत्ता स्वरूप। ये सर्वज्ञ का स्वरूप निश्चय हुआ। बहुरी द्रव्य रूप अनंत देव का स्वरूप, परम औदारिक शरीर को धारी, 18 दोष रहित पना, दिगंबर आभरण आदि रहित, शांत मुद्रा के धारक इत्यादि रूप है, ये उनकी सत्ता है। क्या ये यूं समझ लो कि जैसे वो 9 अधिकार तो मोक्ष प्रकाशक की शुरुआत थी, ऐसे समझना ये आखिरी बात जो लिखी ना, ये अगले प्रकरण की शुरुआत। अगले प्रकरण का नाम है अथ सत्ता लिख्यते। अब सत्ता लिखते हैं, अभी तो स्वरूप दिखाया अनंत देव का स्वरूप कैसा, अब उस सत्ता की सिद्धि करेंगे, है ना। अग्रिम प्रकरण में क्या कहा? द्रव्य रूप अनंत देव का स्वरूप, यानी अनंत भगवान वास्तव में कैसे हैं,
कैसा उनका स्वरूप है। परम औदारिक शरीर को धारी, परम औदारिक शरीर होता है, ये बाहर में ये भी दिखता है ना, कि ये सारे विशेषणों की तो आप मना कर रहे थे पहले। अरे मना नहीं कर रहे थे, तुमने इन्हीं को उनका स्वरूप समझ लिया था। यहाँ इन्होंने एक एक चीज को खोल करके रख दिया, इनका अंतरंग स्वरूप क्या है, बाहरी स्वरूप क्या है, और ये शरीर आदि का कैसा क्या संबंध है, ये सब चीजें हो गई, पहले चर्चा आ चुकी इनकी सब। परम औदारिक शरीर को धारी 18 दोष रहित पना, है ना, इसका भी विस्तार बता दिया था भागचंद जी ने पहले। 18 दोषों से रहित पना, और दिगंबर आभरण आदि रहित, किसी प्रकार का कोई आभूषण नहीं। ये क्यों लिखा, आभूषण रहित क्यों लिखा? जब दिगंबर लिख दिया था तो पर्याप्त नहीं था क्या? हमारे कुछ भाई आभूषण वगैरह पहना देते हैं और सोचते हैं कि ऐसा भी स्वरूप होता हो। यहाँ कह रहे हैं आभरण रहित, आभूषण नहीं होंगे। आभूषण है तो दिगंबर बना कैसे होगा? दिगंबर आभरण आदि रहित, और उसके साथ साथ, हाँ आभरण माना आभूषण, शांत मुद्रा के धारक इत्यादि रूप, इत्यादि रूप है माने और विशेषताएं भी है ना। शांत मुद्रा, छवि वीत रागी, नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा को पे धरे, तो शांत मुद्रा, शांत छवि, अनंत भगवान की छवि एकदम शांत छवि कहलाती है। तो ये सारे भी उनके विशेषण हैं। इस प्रकार से तो ये स्वरूप की बात पूरी। अब सत्ता लिखेंगे, तो अब अगला जो प्रकरण है अपना, ये पूर्वार्ध पूरा हो गया। सत्ता स्वरूप 2 हिस्सों में है, ये पिछला हिस्सा तो मतलब पहले का हिस्सा तो पूरा हो गया पूर्वार्ध। अब उत्तरार्ध चलेगा, और इस उत्तरार्ध में थोड़ा सा उपयोग आपको बारीक करके रखना पड़ेगा। अभी तक तो ठीक है, आपने जैसे भी सुना हो, अब लेकिन उपयोग को यहाँ पे स्थिर रख करके सुनेंगे तो मजा भी आएगा और ये समझ में भी आएगा। और एक फायदा विशेष होगा कि न्याय ग्रंथ जो अपन पढ़ने से कतराते हैं, घबराते हैं, न्याय दीपिका है, प्रमाण परीक्षा है, इत्यादि ग्रंथ, उन सबका सार लेकर के इन्होंने लिखा है। उनके बहुत सारे छंद तो इसमें भी मिल जाएंगे आपको पढ़ने को, और घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तो 10-15 पेज तो बिल्कुल सरल भाषा में ऐसे ही समझाएंगे जैसा अभी तक समझाता है, और उसके बाद भी न्याय की बात भी आएगी तो बहुत सरल भाषा में आएगी। तो कोई अगर न्याय ग्रंथों का थोड़ा बहुत सामान्य अभ्यास चाहता हो तो इस प्रकरण को पढ़े तो बहुत आसानी से समझ में आने जैसा है। वास्तव में सत्ता स्वरूप ग्रंथ बहुत जोरदार है ना। इसको तो अपन कल से प्रारंभ करेंगे। और देखो एक चीज, जैसे कई बार अपने साथ होता है ऐसा कि जो विषय चल रहा हो उसी का सपोर्टिव विषय अपने को मिल जाता है। इधर चारित्र पहुड़ पूरा हो चुका है अपना, बोध पहुड़ चालू होगा, और उस बोध पहुड़ में भी अनंत भगवान का स्वरूप बहुत विस्तार से बताया है। उसमें 11 प्रकरण है बोध पहुड़ में, अलग अलग चीजें बताई है। बोध पहुड़ एक तरह से वो डेफिनेशन जैसा है क्या, कि वास्तव में तीर्थ क्या होता है, मार्ग क्या होता है, दीक्षा क्या होती है, देव क्या है, जिन बिंब का मतलब क्या है, जिन मुद्रा का मतलब क्या है, ये सारी चीज निश्चय से कैसी है, व्यवहार से कैसी है, वो सारी बात उस बोध पहुड़ में। और अनंत देव का स्वरूप तो बहुत विस्तार से, तो वो वहां पे भी पढ़ने को मिलेगा और ये यहाँ भी पढ़ने को मिलेगा। तो एक दूसरे का ये सपोर्ट जैसा ही विषय है, उसको तो अपन प्रारंभ करेंगे और ये अपन कल से देखेंगे इसको। अब अगला प्रकरण जो है शाम को, आज अष्टपहुड़ का स्वाध्याय शायद नहीं हो पाएगा, है ना। आप तो चला के देख लीजिएगा, अगर होगा तो ठीक है और नहीं तो समझ लीजिएगा कि नहीं होगा। चलिए समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आईडी यही रहेगी, है ना। अभी जब तक दूसरी अपनी पुरानी आईडी की व्यवस्था नहीं होती है, आईडी यही रहेगी। तो शाम को इसी आईडी पर देख लीजिएगा, अगर चलेगा तो इस पर हो जाए। वो है ना, वो इसमें ये लिखा हुआ है ना, पेज नंबर 27 है, मछली जाल में फंस मरती है। वो गलत है ना, मछली तो कांटे में फंस मरती है, ऐसा लिखा हुआ है मूल हस्तलिखित में। किसमें? इसमें 27 पेज पर? हाँ, और है ना, जैसे है ना भरतपुर वाली है ना, उसमें हाँ। लिखा हुआ है विषय कसाय सामग्री, और पिड़ावा वाली में लिखा हुआ है विषय सामग्री। इतना डिफरेंस है। वो तो ठीक है, एक ही बात है। वैसे विषय सामग्री होता है, लेकिन उन सामग्री के आधार से कषाय भी पनपती है जीव की, इसलिए विषय कषाय सामग्री भी लिख दिया होगा। अब ये समस्या तो जब तक मूल नहीं मिले तब तक ऐसी बनी रहेगी।
हाँ, यहाँ और पहले जाल में मरती है, इसकी जगह तो कांटा ही कांटे आ ठीक है। गए। हाँ, हाँ, वो कांटा ही है वहां और पर। है ना, पहले आया था ना पत्थर व बाढ़ के कांटा दी, तो वो खली है, हाँ वो जानवरों का एनिमल फीड होता है ना, चारा, उसको है हाँ ना हाँ हाँ उबाल के हाँ निकल जाता है, तो वो खली दिया हुआ है उसमें। हाँ हाँ, ठीक है, वो अर्थ बैठ जाएगा, क्योंकि खल भी क्योंकि खल है कांटे, भाई। कांटे कैसे खाएगा, उसकी जीभ ही कट जाएगी, ये हो नहीं, वो जाएगा ना। तो इस बीच के कर लेते हैं, हमें क्या है, खाने वाले भी लेते हैं। तो अच्छा, ये और भी कहीं पे प्रति मिले, सत्ता स्वरूप की हस्तलिखित प्रति कहीं पर मिले किन्हीं को, तो जरूर सूचित कीजिएगा, क्योंकि मूल प्रति अपने पास इसकी उपलब्ध नहीं है और अनुवाद में बहुत कमियां हैं, इसलिए ज्यादा प्रतियां मिलेंगी तो सुरक्षित हो पाएगा। चलिए।